गुज़श्ता मई में जब इसराइल और फ़लस्तीनी इलाके तशद्दुद की लपेट में थे, फ़लस्तीनी सरगर्म कारकुनों ने शिकायत की कि फेसबुक ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले कई अकाउंट्स और पोस्टों पर पाबंदी लगाई है। फेसबुक का कहना है कि नफरत पर मबनी मवाद की जांच करने वाले उसके सॉफ्टवेयर में नकाइस इसकी वजह बने थे, लेकिन कई माह बाद इस बारे में शवाहिद सामने आए हैं कि फेसबुक के मुलाजमीन को इस हवाले से ज्यादा गहरे खदशात थे। फेसबुक की एक साबिक एहलकार की जानिब से सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को फेसबुक की अंदरूनी दस्तावेजात दिए जाने के बाद कांग्रेस को मुहैया की गई दस्तावेजात का न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के एक कंसोर्शियम ने जायजा लिया। इन दस्तावेजात में से कुछ मवाद मिन्हा कर दिया गया था। खित्ते में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को डॉक्यूमेंट करने वाली दिया कयाली ने इसका नोटिस लिया। इन्हें मालूम है कि मसाइल मौजूद हैं, उनके पास नाकाफी वसाइल हैं और फिर ऐसे मुलाजमीन हैं जो बेहतर काम करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर रहे। फेसबुक की दस्तावेजात से सोशल मीडिया की इस इंतहाई बड़ी कंपनी को दरपेश इन मसाइल की शाजो नादिर झलक देखने का मौका मिलता है, जिनका इसे दुनिया भर में अपनी सर्विसेज मुनज़्ज़म करने में सामना है। इन दस्तावेजात को लीक करने वाली फ्रांसिस होगन ने म्यांमार की मिसाल दी, जहां इंसानी हकूक की फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी तफरीक को हवा देने और हकीकी जिंदगी में तशद्दुद की इश्तियाल अंगेजी के लिए अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रही। फ्रांसिस के मुताबिक कुछ ऐसी ही सूरत हाल एथियोपिया जैसे ममालिक में भी है, जहां गुमराहकुन मालूमात और नफरत पर मबनी मकालमा इस वजह से फैलता है क्योंकि कंपनी के पास कलीदी जुबानों में पोस्ट किए जाने वाले नुकसानदेह मवाद की निगरानी के लिए कोई निजाम मौजूद नहीं। हमने जो कुछ म्यांमार में देखा और जो अब इथियोपिया में देख रहे हैं वो एक ऐसी कहानी का महज आगाज है जो इतनी हौलनाक है कि कोई इसका इख्तिताम नहीं पढ़ना चाहता। फेसबुक के एक तर्जुमान ने बताया कि उनका इदारा अमेरिका से बाहर भी फेसबुक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उतनी ही शद्दोमत से काम करता है जितना कि अमेरिका के अंदर। ताहम बहुत से एक्टिविस्ट्स के लिए फेसबुक पेपर्स के इंकशाफात कोई अचंभा नहीं है। वो फेसबुक से इस बारे में बरसों से शिकायत करते आए हैं कि इसकी सर्विसेज का दुनिया के जनूबी निस्फ कुर्रे में किस तरह से इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक पर एक जंग हो रही है और ये बहुत सी मुख्तलिफ जबानों में हो रही है। तरक्की पजीर मुल्कों यानी ग्लोबल साउथ में ये बुनियादी तौर पर तमाम नफरतों, पोलराइजेशन और इंतहा पसंदी फैलाने वालों के लिए एक मुफ्त सहूलत है। दुनिया भर में कानून साज इस पर बहसो मुबाहसा कर रहे हैं कि आया फेसबुक की निगरानी की जाए और की जाए तो कैसे, और सरगर्म कारकुन चाहते हैं कि कंपनी कहीं ज्यादा मालूमात सामने लाए। हमें मवाद में एतदाल लाने के लिए इन मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि इंटरनेट आलमगीर है और होना चाहिए, लिहाजा हमें किसी आलमगीर हल की भी जरूरत है। फेसबुक, जिसने अपना नाम हाल ही में तब्दील करके मेटा रख लिया है, एक अरसे से कहता आया है कि इसका मकसद दुनिया को एक दूसरे के करीब लाना है। चैलेंज ये है कि आया वो ऐसा महफूज तरीके से कर सकता है। मिशेल कोइन के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।